गुरु भक्ति योग। अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनमें विश्वास रखो। उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। गुरु जो कहे आज्ञा मानने का अर्थ है कि उसमें कुछ तुम तर्क मत लगाना, क्योंकि तुमने तर्क लगाया, सोचा, फिर माना तो तुम अपनी ही आज्ञा मान रहे हो, गुरु की नहीं। तुम्हारी बुद्धि ने कहा ठीक है, वो तुमने किया तब माना, लेकिन अगर बुद्धि तुम्हारी यह भी कहे कि ठीक नहीं है, तब भी तुम गुरु की आज्ञा मानना, तभी तो बुद्धि टूटेगी और गिरेगी। उल्लू सूर्य प्रकाश के अस्तित्व को माने या ना माने, फिर भी सूर्य तो सदा प्रकाशित रहता है। उसी प्रकार अज्ञानी और चंचल मन वाला शिष्य माने या ना माने, फिर भी गुरु की कल्याणकारी कृपा चमत्कारिक परिणाम देती ही है। जब तुम बुद्धि की ही सुनते जाओगे तो तुम सिर से नीचे ना उतर सकोगे, हृदय तक तुम्हारी जड़ें ना पहुंच पाएगी। गुरु बहुत बार ऐसी बातें तुम्हें करने को कहेंगे जिससे वे भी जानते हैं कि यह बात अतर्क है, जिसे वे भी जानते हैं कि बुद्धि राजी ना होगी, जिसे वे भी भली भांति जानते हैं कि कोई भी साधारण व्यक्ति कहेगा कि यह क्या पागलपन है। गुरु जीएफ नाम के एक संत हो गए। गुरु जीएफ अपने शिष्यों को ऐसी आज्ञाएं देते थे जो कि बिल्कुल बुद्धिहीन दिखे। एक व्यक्ति आया उनके पास। उस व्यक्ति ने कभी शराब नहीं पिया, सच्चरित्र आदमी है, शाकाहारी है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान करें, मैं साधना सीखना चाहता हूँ। गुरु जीएफ ने कहा कि चलो पहले मांस खाओ और शराब पियो, तभी तुम्हें हम इधर रखेंगे। वह व्यक्ति चकित होकर बोला कि आप यह क्या कह रहे हो, और कुछ ही देर में वह व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। गुरु जीएफ के एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, यह कहने का क्या प्रयोजन था? गुरु जीएफ ने कहा कि प्रयोजन सीधा और साफ है। यह व्यक्ति मांसाहार के विरोध में है, यह व्यक्ति शराब के विरोध में है, और मांसाहार ना करने और शराब ना पीने के कारण इसने भयंकर अहंकार को जन्म दे दिया है कि मैं पवित्र हूँ, मैं नैतिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। यह अकड़ तो तोड़नी पड़ेगी। अब गुरु के कार्यशाला में प्रवेश करेंगे तो गुरु अपने ढंग से ही कार्य करेंगे। शाकाहारी आदमी आए तो गुरु जीएफ कहते हैं कि यह मांस खा लो। यह देखकर समझदार व्यक्ति कहेगा कि यह तो भ्रष्ट करने का उपाय है, यह कोई गुरु है। लेकिन कुछ लोग रुक भी जाते हैं और गुरु ने कहा तो मांसाहार करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही शिष्य मांस को उठाने जाता तो उसे गुरु जीएफ रोक देते। बस बस हो गया, कोई मांसाहार का प्रयोजन नहीं। महिलाएं आती गुरु जीएफ के पास तो वे कहते कि पहले ये सब गहने जेवरात उतार दो और मुझे दे दो। एक महिला आई, एक बहुत बड़ी संगीतज्ञ महिला, बहुत धन था, बड़े बहुमूल्य गहने पहने थे, और जब गुरु के पास गई तब गहने पहन कर गई। जैसे ही लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ इतने लोग देखने वाले होंगे, ये विचार करके उसको पता भी नहीं था। और गुरु जीएफ ने कहा, पहले हम तुमसे बात बाद में करेंगे, यह रुमाल रखा है, इसमें सारे गहने उतार कर रख दो। उस स्त्री ने अपने सब गहने उतार के रख दिए। गुरु जीएफ ने रुमाल बांध के अपने कोट में डाल दिया, फिर बातचीत शुरू कर दी। बातचीत पूरी हुई, स्त्री चली गई।
रात्रि को गुरु जीएफ ने रुमाल वापस पहुंचा दिया उसके घर पर। देखकर स्त्री चकित हुई, क्योंकि जितने गहने उसने गुरु जीएफ को दिए थे उसमें गुरु जीएफ ने कुछ और गहने मिलाकर उसे वापस कर दिए। पंद्रह दिनों के बाद एक दूसरी महिला आश्रम में आई और उसने उसी महिला से कहा कि मैंने सुना है कि गुरु जीएफ अक्सर गहने मांग लेते हैं। उसने कहा, हाँ, मुझसे भी मांगे थे, लेकिन रात्रि को गहने वापस कर दिया और उसमें कुछ और गहने मिला दिए थे। उस महिला ने सोचा, तब तो कोई भय नहीं। वो भी गुरु जीएफ के पास घर में जितने भी गहने थे सभी पहनकर आ गई। गुरु जीएफ जैसे ही गहने मांगे उसने सब उतार कर रख दिए। गुरु जीएफ ने वह गहने कभी वापस नहीं किए। गुरु को तुम धोखा ना दे सकोगे। धोखा और कपट स्वयं अपने साथ होता है। गुरु को धोखा देना असंभव है। गुरु तुम्हारे अहंकार को तोड़ने में लगे रहते हैं। तुम जैसे हो तुम्हें मिटाना है ताकि तुम्हें बनाया जा सके। तुम्हारे कुंभ को फिर से गढ़ना है, वहाँ तुम्हारी बुद्धि काम ना करेगी। ब्रह्मवेता महापुरुषों की अपनी ही निराली चाल होती है। जहाँ सांसारिक लोगों की बुद्धि दरिद्र पड़ जाती है वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के रूप में स्वयं ईश्वर ही लीला करता है। जो बुद्धि का विषय नहीं है उस ईश्वर को तुम शुद्ध हृदय से ही महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। दुनिया के सारे बुद्धिमान जो माया के गुलाम हैं ऐसे महापुरुषों के विरोधी बन जाते हैं। मायापति सद्गुरु की विरोधी नहीं है। माया के गुलाम ही मायापति सद्गुरु का विरोध करते हैं। माया तो ठहरी सद्गुरु की दासी, और दासी के दास मायापति का विरोध करे तो माया भी उन दासों को खूब नचाती है। परंतु धन्य है वे सद्गुरु जो विरोध सहकर भी, कष्ट सहकर भी माया के चंगुल में उलझे जीवों को छुड़ाकर साक्षात मायापति बनाने का कार्य अविरत करते रहते हैं। बस गुरु में श्रद्धा रखो। श्रद्धा का अर्थ है कि अब मैं नहीं, अब तू है। श्रद्धा का अर्थ है अब तू जो कहेगा वह हम पूरा करेंगे।